हेलो पीपल, वेलकम टू माय डिश। 1803 से 1810 तक के बीच में हरियाणा के जितने उपजाऊ इलाके थे, इन सभी इलाकों में अंग्रेज़ों के खिलाफ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ जो है रेजिस्टेंसेस देखने को मिले। ये रेजिस्टेंसेस जो है कई कारणों की वजह से हो रहे थे। 1803 से 1810 के बीच में जितने रेजिस्टेंसेस हुए, उनका मेजर कारण था जो पावर शिफ्टिंग हुआ, जो रजवाड़ा था वहाँ से पावर चला गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, और ये पूरा दशक रेजिस्टेंसेस से डिस्टर्ब रहा। आज के इस वीडियो में हम उन सब कारणों को जानेंगे जिनकी वजह से ये रेजिस्टेंसेस हो रहे थे, और उन सभी कम्युनिटीज़ के बारे में भी जानेंगे जो इस पूरे के पूरे रेजिस्टेंस के दशक में शामिल थे। (1803) से पहले ये पूरा हरियाणा रीजन जो है ये कई सारे राजाओं के द्वारा रूल किया गया, जैसे मुगलों के द्वारा और फिर मराठाओं के द्वारा। 1803 में स्पेशली जो डेट है वो है 30 दिसंबर 1803 में एक ट्रीटी हुआ, ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव, जो कि अंग्रेज़ों के और जो महाराजा थे, महाराजा दौलत राव सिंधिया, इन दोनों के बीच हुआ। महाराजा दौलत राव सिंधिया जो कि मराठा कॉन्फेडरेसी के चीफ थे, और हमारे अभी के नेता जो बीजेपी के नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके दादा के दादा के दादा थे। इन दोनों के बीच ट्रीटी हुआ और महाराजा को ये रीजन अंग्रेज़ों को देना पड़ गया। इस रिबेलियन के कई सारे कारण थे, जैसे कि अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया एक नया रेवेन्यू सिस्टम, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये बहुत ज़्यादा ही हार्श था और फ्लेक्सिबल नहीं था, जिसकी वजह से जो किसान कम्युनिटी थी वो ऑलरेडी उनकी लाइफ ख़राब हो चुकी थी टैक्सेस दे दे के। तो ये नया सिस्टम आया तो वो उनके इस ख़राब ज़िंदगी को और ख़राब बनाता चला गया। इसके अलावा जो अंग्रेज़ थे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे भी अपना दबदबा दिखा रहे थे। वो जो लोकल कम्युनिटीज़ के जो चीफ्स हुआ करते थे, जो पहले लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, तो उनके हाथ से पावर छीनकर खुद अपने ऑफिशियल्स को अपॉइंट करना, ये उन लोगों ने लागू कर दिया था, जिसकी वजह से जो कम्युनिटीज़ के जितने भी चीफ्स थे उन सबको कह लीजिए कि बहुत ही ख़राब लगा। उनको लगा कि हमारी कोई अहमियत ही नहीं, जो जिनके दादा परदादा मतलब बरसों से, इनफैक्ट कह लीजिए कि जन्मों जन्म से वो लोग जो है रूल करते आ रहे थे, वो लोकल सिस्टम में इन्वॉल्व थे और कई सारे चीज़ें देखा करते थे। तो अचानक से उनकी पावर चली गई। तो ये सभी कारण मिल करके इस रिबेलियन को जन्म देते हैं। ये रेजिस्टेंस जो था ये किसी एक कम्युनिटी के द्वारा नहीं किया गया, किसी एक इंसान के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि इसमें कई सारी कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व थे। तो एक तरह से कह लीजिए कि रेजिस्टेंस का जो था वो कोलिशन के द्वारा किया गया। जैसे हरियाणा के जो जाट फार्मर्स थे, जो कि अपने इंडिपेंडेंट स्पिरिट के लिए जाने जाते हैं, वो, इसके अलावा बिश्नोई समाज, आपको पता होना चाहिए बिश्नोई समाज अपने इन्वायरमेंट कंजर्वेशन पॉलिसीज़ के लिए बहुत फेमस है। इसके अलावा जो सिख के रीजन पंजाब के रीजन में जो सिख चीफ्स थे, खासकर जो करनाल का रीजन था, थानेसर का रीजन था ना, इन रीजन्स के जितने भी सिख चीफ्स थे जो कि परेशान हो चुके थे ब्रिटिश डोमिनेंस से, वो इस रेजिस्टेंस को ज्वाइन किए। और वेस्टर्न हरियाणा के जितने भी भट्टी राजपूत सब थे, मुस्लिम राजपूत सब, जैसे कि खान बहादुर खान, है ना, ज़बीता खान, ये सब इनमें शामिल होकर के इस रेजिस्टेंस को एक कोलिशन रेजिस्टेंस बना करके अंग्रेज़ों के खिलाफ लाते हैं। तो हरियाणा के कई रीजन्स में ये सभी समाज मिल करके रेजिस्टेंस दिखा रहे थे अपने अपने हिसाब से, जिस तरीके से जिनको जो बन पा रहा था वो कर रहे थे। लेकिन जो वॉरफेयर का टेक्टिक था वो गुरिल्ला वॉरफेयर ही रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि ट्रूप ये लोग जमा नहीं कर पाए। और आपको पता होना चाहिए ब्रिटिश मिलिट्री बहुत पावरफुल थी। तो जितने भी समाज थे, जितने भी रेजिस्टेंस या रिबेल्स थे, उन सभी ने गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स को अपनाया और ढूंढ कर, जैसे कि जो ब्रिटिश आउटपोस्ट सब थे उन पे हमला किया। टैक्स कलेक्शन में बहुत दिक्कत दिया, जो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे उन सबको डराना धमकाना, या अगर वो टैक्स कलेक्ट करके ले जा रहे हैं तो उनको चोरी कर लेना या उनको मारना पीटना, इस तरीके का हरासमेंट उन लोगों को देना ताकि वो डर के भाग जाएं। इस तरीके से, है ना, जितने भी इंग्लिश ऑफिशियल्स और जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन सबको परेशान कर करके यहाँ से भगाने की कोशिश इस रेजिस्टेंस में की गई थी। इस रिबेलियन को ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों ने दो तरीके अपनाए। पहला तरीका था अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करना ताकि डायरेक्ट रिबेलियन दबे, और जो दूसरा तरीका था वो था कि जितने भी सिस्टम्स चल रहे थे, खासकर जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जो कि टैक्स कलेक्ट किया करता था, इस सिस्टम को कह लीजिए कि उन्होंने बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक लिमिटेड वे में इसको थोड़ा सा आसान किया, ताकि जो पीजेंट क्लास थे उनको टैक्स देने में थोड़ा आसानी हो, उनकी लाइफ थोड़ी और बेटर बने।
लेकिन ये समझौता और ये पावर दिखाने वाला जो दोनों टेक्निक था, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। हालांकि ये रेजिस्टेंस, ये रिबेलियन जो है 1810 तक जो है दबा दिया गया, उनकी मिलिट्री पावर के सामने टिक नहीं पाया, लेकिन ये रिबेलियन हमें कई चीज़ें सिखा कर गया। जैसे कि एक ही एम को लेकर के सभी कम्युनिटीज़ जो कि अलग अलग कास्ट, अलग अलग क्रीड से हों, अलग अलग रिलीजन से हों, वो यूनाइट होकर के जो ब्रिटिश डोमिनेंस था, खासकर जो कॉलोनियल डोमिनेंस था, उसके खिलाफ लड़ते हैं। इसके अलावा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, खुद की पहचान है, उसको लेकर के भी एक लड़ाई देखने को मिलती है, जो कि आगे चलकर हमारी जो आज़ादी की लड़ाई है उसमें बहुत बहुत ज़्यादा योगदान देती है। और ये दिखाती है कि किस तरीके से लोग अपनी आज़ादी को लेकर के एक बाहरी फोर्स के डोमेन से आज़ाद होने के लिए देश के हर एक कोने में परेशान हो रहे थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।